नमस्कार साथियों, मैं विनय क्रिमिनाटी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिटर ट्रेड थ्योरी के कॉन्सेप्ट की अगली क्लास में आज की क्लास में हम माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में चर्चा करेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ठीक है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। जानेंगे माइक्रोमीटर क्या है, किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के चीजों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर है क्या। तो माइक्रोमीटर क्या है? तो माइक्रोमीटर जो होता है आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जिस प्रकार से कल की क्लास में हमने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, अर्थात मापन करने वाला यंत्र था। तो ये भी आपका माइक्रोमीटर जो भी ये भी है, ये भी आपका क्या है, मापन यंत्र है, ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताते हैं। सबसे पहले क्या है, एक ऐसा यंत्र है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है अर्थात मापन यंत्र है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अर्थात कैसा है, ये मापन यंत्र है। एक क्या है, मापन यंत्र। इसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या क्या नाप सकते हैं। एक तो भारी या अंदरूनी, ठीक है। बाहरी या अंदरूनी जो विमाएं होती हैं उनको नाप सकते हैं, या डायमेंशन कह सकते हैं, विमाओं को माप सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा गहराई भी नाप सकते हैं, ठीक है। उसका जो डायमीटर होता है वो व्यास से होता है, उसको नाप सकते हैं। मोटाई क्या है वो नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम क्या क्या नाप सकते हैं, मोटाई नाप सकते हैं। मोटाई हो गया, गहराई हो गई, ठीक है। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और चौड़ाई, ठीक है। इत्यादि को मापा जा सकता है इस प्रकार, ठीक है। इत्यादि को माप सकते हैं। इसकी सहायता से हम इन चीजों को माप सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये बाजार में डिफरेंट शेप के और आकार में देखने को मिल जाते हैं। ये 0 से 25 के साइज में मिल जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के मार्केट में इनकी डायमेंशन के हिसाब से देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक 0 से 25 तक मिलेगा, 25 से 50 तक मिलेगा, 50 से 75 तक मिलेगा, 75 से 100 तक मिलेगा, ठीक है। 100 से 125 का मिलेगा, फिर 125 से 150 mm तक मिलेगा, ठीक है। इत्यादि इतने डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, छोटे से छोटे जॉब को माप दे सकते हैं। इसके द्वारा छोटे से छोटा माप ले सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा छोटे से छोटा माप हम ले सकते हैं, ठीक है साथियों। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर के साइज की बात करें और इसके हम साइज की बात करें तो डिफरेंट साइज के मिल जाते हैं हमें। जैसे 0 से 25 का मिल जाएगा हमें, 0 से लेकर 25 mm का मिलेगा। दूसरा में मिलेगा 25 से लेकर 50 तक, फिर 50 से लेकर 75 तक मिल जाएगा हमें, ठीक है। 75 से 100 तक के बीच का मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से बात करें हम 100 से 125 का मिल जाएगा, ठीक है। तो 125 से 150 तक मिल जाएगा। तो इतनी साइज के मार्केट में इनके साइज के अकॉर्डिंग इसको मिल जाते हैं, ठीक है। 0 से 25 का, 25 से 50 का, 100, इस प्रकार की जो इनके बीच के रेंज है, ठीक है। की इतनी रेंजों में देखने को मिल जाते हैं कि इतने से इतने तक रेंज के जो
ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मापने की रेंज के हिसाब से इतना हम देख सकते हैं कि मार्केट में इन साइजों के हमें माइक्रोमीटर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये आपके माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर किस लिए प्रयोग में लाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोमीटर क्या है, मापन यंत्र है। इसकी सहायता से हम जो चाहे तो हम इंटरनल डायमेंशन हो गई या फिर एक्सटर्नल डायमेंशन हो गई, अर्थात बाहरी या अंदरूनी दोनों प्रकार की विमाएं होती हैं, जो डायमेंशन होती हैं उसको मापने में इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा हम इसकी मोटाई है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोटाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि को हम यहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको पहले से बता रखा है। अब बात करें आगे, तो इसके द्वारा हम छोटी से छोटी वस्तुओं को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी वस्तुओं का मेजरमेंट कर सकते हैं, बहुत पतली से बारीक चीजों का मेजरमेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें साइज की, इसके जो साइज होते हैं, जो मार्केट में इसके जो साइज उपलब्ध होते हैं वो आपकी 0 से 25 mm की, 25 से 50 mm तक। ठीक है, ये साइज में हमें मेजरमेंट पता चल जाते हैं कि जितने साइज के हमें मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इतने साइज के हमें देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। ये 0 से 50 mm, 25 mm तक, और 25 से 50 mm तक, और 50 से 75 mm मतलब 75 mm तक, और 75 mm से लेकर 100 mm तक, और 100 mm से लेकर 125 mm तक, और 125 mm से लेकर 150 mm के ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आकृति का आधार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए कुछ और चीजों को देखते हैं। चलो इसमें एक चीज और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कि जो माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। लीस्ट काउंट, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। इस प्रकार से हमने कल देखा था, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.002 mm होता है। इसी प्रकार इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm होता है, 0.01 mm। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। ठीक है, ये होता है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो बताएंगे आप 0.01 mm। अगर आपसे वर्नियर कैलिपर का पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 0.02 mm। किसका, वर्नियर कैलिपर का। फिलहाल हम बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर की। तो माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। ठीक है ना, तो ये इसका लीस्ट काउंट। ठीक है साथियों, चलो इसके हम आप पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। इसके चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनसे एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए इसके आगे हम देखते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि माइक्रोमीटर दिखता कैसा है। तो माइक्रोमीटर जो आप देख पा रहे होगे, ये आपका क्या है, ये आपका माइक्रोमीटर है। बेसिकली आप इसको देख पा रहे होगे तो ये आपका माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये माइक्रोमीटर है, ये आपका माइक्रोमीटर है। इस प्रकार से जो दिख रहा है वर्किंग करते हुए, ये है, इसका नाम है माइक्रोमीटर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये जो देख पा रहे हो इसका नाम है माइक्रोमीटर बेसिकली। ठीक है, ये आपका माइक्रोमीटर इस प्रकार का दिखता है आकृति में, इसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अभी कैसे वर्किंग करता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस प्रकार से वर्किंग करता है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो है ये इसकी एनविल होती है, ये जिसको बोलते हैं एनविल। ठीक है, ये आपकी एनविल है, और ये आपकी एनविल हो गई। ठीक है ना, ये देख पा रहे होगे, ये क्या है आपके जो यहाँ पे जो पार्ट है इसका नाम है एनविल। जो ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो इसमें जो स्लाइडिंग करता है, ठीक है, इसका जो नाम है इसका नाम है स्पिंडल। ठीक है ना, ये जो देख पा रहे हो इसका नाम है स्पिंडल, ये वाला जो पार्ट इसका नाम है एनविल। इन स्पिंडल और एनविल के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं पहले तो।
ठीक है। जैसे कि मान किसी की चीज को हम नापना है, जैसे इसका, जैसे मान लो स्क्रू ड्राइवर है, इस स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे नापना है, टेस्टर जो है, इस टेस्टर का मान लो डायमीटर नापना है, तो इसकी जो मोटाई या चौड़ाई नापनी है, तो यहाँ पे इसको रखा जाएगा बीच में, ठीक है। तो स्पिंडल और कहाँ, एनविल के बीच में, ये आपकी एनविल, ये आपकी स्पिंडल, इनके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। चलो मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में, थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा साफ क्लियर रूप से, तो आप स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने का काम करता हूँ। देखिए जो आपका जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जो माइक्रोमीटर का आपका चित्र यहाँ पे देखा रखा है कि माइक्रोमीटर किस प्रकार का होता है। तो माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं जो क्या मैंने बताए, ये वाला जो पार्ट इसका नाम है एनविल, ठीक है, इसका क्या नाम है, ये आपका दिख रहा है, ये एनविल लिखा हुआ है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसका नाम है स्पिंडल, देखो ये मैंने आपको लिखा रखा है, ये एनविल है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, इन दोनों फेसेस के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट के हम मेजरिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली इसको हम स्लीव बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसका जो पूरा जो वाला जो पार्ट है इसको हम स्लीव बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, स्लीव, ठीक है। अब हालांकि जो इस पे स्केल बनाया तो इस स्केल को नाम दिया था मेन स्केल, ठीक है, इस पे जो स्केल बनाया इसका नाम है मेन स्केल। और पूरा जो पूरे जो स्ट्रक्चर बनी है इसकी, ठीक है, ये वाली जो यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्लीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्लीव बोलते हैं, ठीक है। और जो सर्कुलरी जो पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो सर्कुलरी पार्ट है ये आपका थिम्बल है, इसको क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है थिम्बल, ठीक है। ये सर्कुलर, यहाँ पे जो और स्केल होता है ये आपका सर्कुलर स्केल होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है, जो कि अटैच होता है थिम्बल से, ठीक है, जो कि किससे होता है, थिम्बल से अटैच होता है। और थिम्बल ये अटैच होता है, इसको रोटेटरी पार्ट होता है एक, ये भी यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है आपका रिचेट स्टॉप होता है, मतलब यहाँ के द्वारा किसी भी चीज को, मतलब यहाँ से इसको कसने का काम कर सकते हैं, रिचेट होता है यहाँ पे, ये एक पेचनुमा संरचना यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पास आने के बाद, यहाँ पे रखने के बाद, इसके द्वारा हम यहाँ पे और इसको टाइट करने के बाद ये वहां से ऑब्जेक्ट, ये थोड़ी सी जो स्पिंडल है वो आगे की तरफ, आगे या पीछे हो सकता है यहाँ से, इसको जो कसने या ढीला करने से यहाँ पे, ठीक है। और जो आकृति आपको दिख रही है आपकी, इसको बोलते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं, ये दिख रही है, इसका क्या नाम है, फ्रेम, ठीक है। तो शायद तो आप इसका क्या कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको इसकी जानकारी मिली रहे, क्योंकि एग्जाम में इसके फिगर के नाम के पार्ट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है, जो फिगर आपको दे दिया जाएगा फिर उस पर कुछ ना कुछ इंडिकेशन कर देगा इस पार्ट्स के बारे में, इसके पार्ट्स का नाम क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप इसको ठीक से रीड कर लें, इस फिगर के जो पार्ट्स के जो नाम है उनको आप ठीक से पढ़ लें, ताकि जो एग्जाम में अगर उनके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको ठीक से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो देखेंगे, जैसे कि मैं आपको पार्ट्स सारे बता दिए कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स आपको ठीक से याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो ये हो गया आपके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका माइक्रोमीटर मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है मैंने आपको सारी चीजें बता दी यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं इसके द्वारा मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं, तो आपको देखते हैं मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो बात कीजिए माइक्रोमीटर, इस प्रकार से आप माइक्रोमीटर देख पा रहे होंगे, ये जो माइक्रोमीटर है इसको सबसे पहले मैंने आपको स्केल बताए, जो स्केल जो लाइन है, जो स्केल पे आप देख पा रहे हो, जो स्केल जो है, स्केल की जो ऊपर वाली लाइन जो है, तो कोई जैसे ये यहाँ पे जो आपको जो माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर को यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर नंबर है, इसके कुछ नीचे नंबर है, ठीक है। तो इसकी ऊपर वाली लाइन की जो नंबर लिखे होते हैं वो 1 mm की एक लाइन होती है, यहाँ पे जो कट होता है इस पर 1 mm की एक लाइन बनी होती है, ये इस पे आप देख पाओगे। तो यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है, यहाँ पे 1 mm की एक लाइन है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। इसके आसपास जो भी लाइन खींची हुई है वो 1 mm की एक लाइन है। और इसके नीचे जो इस जो सेंटर लाइन के नीचे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो एक सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के आप नीचे देखोगे तो इस सेंटर लाइन के नीचे जो लाइन खींची हुई है वो आधे mm की लाइन होती है, वो होती है आधे mm की लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है। इस सेंटर लाइन के नीचे देखोगे तो इसकी जो लंबाई है वो आधे mm की लंबाई है, ठीक है। और इसकी अब इसके बाद हम देखा इसके, तो ये आधे mm की लंबाई होगी, इस आधे जो सेंटर लाइन के नीचे की जो कितनी होती है, आधे mm की होती है, 0.50 mm की, ठीक है। आधे mm का मतलब 0.50 mm की होती है, ठीक है। अब बात करें ये थिम्बल पर, देखो ये थिम्बल पर जो होती है लाइन, जो थिम्बल की देखो ये चीज आपका थिम्बल है, ठीक है, ये थिम्बल वाला पार्ट है। इस थिम्बल के जो पार्ट पर जो स्केल बना होता है, इस स्केल पर जो लाइन खींची होती है वो होती है 0.1 mm की होती है, कितनी होती है, 0.1 mm की होती है, 0.01 mm की होती है इसके ऊपर जो लाइन खींची होती है वो, ठीक है, 0.10 mm की होती है लाइन ये,
ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार की होती है, अगर आप ठीक से यहाँ पे नजर नहीं कर पाए हो तो देखिए, एक जस्ट अ मिनट। देखिए फिगर में देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो इस प्रकार की जो यहाँ पे कुछ लाइनिंग बनी होती है। एक मिनट भाई, देखो यहाँ पे जो कुछ लाइन बनी हुई है इस प्रकार से, देखो ये जो स्केल के ऊपर दिख रही है, ये देखो ये सेंटर लाइन है, ये आप दिख रही है, ये इसका नाम है, ये आपकी सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन के ऊपर की जो लाइन है, इस सेंटर लाइन के ऊपर की जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन जो होती है वो 1 mm की होती है। बेसिकली कितने mm की होती है? 1 mm की लाइन होती है। जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो है वो 1 mm की लाइन है। ये यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, जो जितनी भी पेंसिल के द्वारा जो इंडिकेशन दिया गया है, जो लाइन जो खिंची हुई है यहाँ पे, सारी लाइन जो भी है, ये सभी कैसी लाइन है? 1 mm की लाइन है। ठीक है, तो 1 mm की लाइन ऊपर वाली जो सेंटर लाइन की, देखो ये है आपकी सेंटर लाइन, ये आपकी सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन के ऊपर की जो लाइन होती है, ये सारी लाइनें जो होती हैं ये आपकी 1 mm की होती है। और जो सेंटर लाइन के नीचे की जो लाइन दिख रही है, ये सेंटर लाइन की नीचे वाली जो लाइन दिख रही है, इस नीचे वाली लाइन का जो जो होती है, ये आपकी आधे mm की होती है, मतलब 0.50 mm की होती है। देखो यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो पेंसिल के द्वारा इंडिकेशन यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये जो है वो आधे mm की एक लाइन होती है, मतलब 1 mm की पूरी जो बीच में खिंची हुई है, तो ये आधे mm की लाइन है। ठीक है, आधे mm की पर खिंची हुई लाइन है। तो स्लीव के नीचे वाली जो लाइन होती है वो आधे mm की लाइन होती है, लेकिन इससे 0.50 पढ़ा जाता है। आधे में हम बोलते नहीं है, बेसिकली इसको हम 0.50 लिखते हैं, जब 0.50 रीड करते हैं, जब पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो ये को थिम्बल पे आते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, थिम्बल पे जो जो लाइन खिंची होती है, ये थिम्बल है, इसको बोलते हैं थिम्बल। ये पार्ट का नाम है, इसका थिम्बल नाम है। इस थिम्बल पे जो स्केल बना होता है, इसको हम 0.50 mm की एक लाइन बोलते हैं। 0.50 mm पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं बेसिकली। ठीक है, 0.50 mm इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो ये 0.50। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया लिस्ट काउंट कितना होता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो तो 0.10 mm होता है, इसका लिस्ट काउंट। ठीक है साथियों, तो मैंने अभी क्या क्या चीज आपको बताई, कि मैंने आपको बताई कि जो माइक्रोमीटर की जो सेंटर लाइन से ऊपर वाली लाइन होती है वो 1 mm की होती है, और इसकी जो नीचे वाली लाइन होती है वो होती है आधे mm की होती है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए मुझे कुछ चीज चाहिए होगी। चलो, मैं जैसे कि मेरे पास इंक की बोतल है, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? इसमें ज्यादा बड़ी है क्या? नहीं, ये नहीं आ पाएगी। चलो, मेरे पास ये पेन है एक, इस पेन का मुझे डायमीटर चेक करना है। डायमीटर कितना है मैं इसको चेक करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले उसको थोड़ा सा पास में कर लेता हूँ। ये आपके पास देख रहे हो, ये मेरा माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर को ये आपको जो दिख रहा है ना, रैचेट के द्वारा इसको टाइट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका रैचेट हो गया, और इसके द्वारा मैं इसको यहाँ पे इसको पेन को रख लेता हूँ ताकि ये सही से रीडिंग दे पाए यहाँ पे आपको। ठीक है, मैं इसको टाइट कर दिया बेटा, देखो यहाँ पे टाइट हो गया, ये फिक्स हो गया पेन अपनी जगह। ठीक है, अब मुझे इसकी रीडिंग चेक करनी है, रीडिंग कितना रीडिंग दे रहा है बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग जो दे रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से, यहाँ पे शायद स्क्रीन पे ठीक से नजर नहीं आ रहा हो। ठीक है, मैं अभी आपको फिगर में दिखाता हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको नहीं नजर आ रहा है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो रीडिंग आ रही है, फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, ऊपर वाली लाइन होती है, मैंने आपको बताया सेंट्रल लाइन से ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको हम 1 mm में काउंट करते हैं। तो इसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो 5 से 2 लाइन ज्यादा जा रही हैं। ठीक है, तो 5 और 2 7 mm, ये 7 हो जाएगा। और प्लस नीचे वाला जो आधा mm की एक लाइन टच कर रही है इसके ऊपर, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस के 0.5,
50। ठीक है, अब बात करें, अब आते थिम्बल पर। तो थिम्बल पे कितना ये टच कर रहा है, तो थिम्बल पर देखेंगे टच कर रहा है इसका 35 और 4, ये 39 टच कर रहा है इस पर। 39 इस पर टच कर रहा है 39, तो जो वो पॉइंट 7.0550 प्लस आपका टच कर रहा है कितना 39.39, इस पे टच कर रहा है। और दोनों को ऐड करोगे आप, इसका जो मेन स्केल पर रीडिंग है 7 की, ठीक है, नीचे वाले स्केल पे 5.0 की, मतलब जिसमें जो आ रहा है वो आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो जो 5.0 ये हो जाएगा आपका, तो टोटल मिला के 5.70 हो गया इन दोनों को मिलाकर, ये हो जाएगा मेन स्केल की रीडिंग आपको 5.70 निकल के आ जाएगी। ये थिम्बल स्केल पर कुछ रीडिंग दे रहा है, थिम्बल स्केल पर रीडिंग जो आ रही है मेरी जो थिम्बल स्केल पर रीडिंग दिख रही है वो 0.39 दिख रही है, 0.39 दिख रही है। इनको टोटल कर दूं तो 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा 7.89। ठीक है, इसकी जो रीडिंग आ रही है बेसिकली वो आ रही है कितनी 7.89 आ रही है। ठीक है, 7.89 इसकी रीडिंग आ रही है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको देखो, मैं एक और पैमाने पे चेक करता हूँ, बर्नियर कैलिपर पे चेक करता हूँ। बर्नियर कैलिपर डिजिट, देखो ये आपको देख पा रहे हो, ये डिजिटल बर्नियर कैलिपर है। क्या है, डिजिटल बर्नियर कैलिपर। इस पर भी आप रीडिंग को देख पाओगे, इस पर भी आप रीडिंग को देख पा रहे हो कितनी आ रही है, जो आ रही है 7.89 आ रही है। ठीक है ना, जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 7.89। ठीक है, मैंने इसको पहले वहां पे भी इसको टाइट नहीं किया था, यहाँ पे मैंने इतना टाइट नहीं किया, बस फिक्स है, इतना ही मैंने चेक किया, वहां पे किया था, इतना ही चेक यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप रीडिंग को देख पा रहे होगे, ये आ रही है 7.89, यहाँ पे भी रीडिंग वही है, यहाँ पे भी थोड़ी सी रीडिंग वही आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग ले सकते हो। तो जो इसकी जो रीडिंग आ रही है बेसिकली 7.89 की रीडिंग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप फिगर में देखोगे, तो फिगर पे देखिएगा आप जरा, स्क्रीन पे देखिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये स्लीव की ऊपर वाली लाइन 1 mm की होती है, स्लीव की नीचे वाली लाइन कितनी होती है, आधे mm की होती है। ठीक है, इसके बाद हमने जो पढ़ा, मैं इसको पढ़ते कितना 0.50 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो थिम्बल पे जो लाइन होती है वो कितनी होती है 0.1 mm की होती है, 0.1 mm की होती है थिम्बल पे लाइन। थिम्बल पे लाइन कितनी mm की होती है 0.1 mm की होती है, थिम्बल की जो लाइन होती है 0.1 mm की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका जो लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 mm का होता है। तो सबसे पहले इसको पकड़ते कैसे, तो मैंने आपको बताया तो इसको ऐसे पकड़ते हैं, इस प्रकार से इसको पकड़ते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने इसको मेजरमेंट किया है, किसको, एक बोल्ट को, नट बोल्ट को हमने मेजरमेंट किया है। और मेजरमेंट करने के बाद हमने इसको मेजरमेंट करने के एक नट लिया है, जो कि कहाँ लगाया हमने, यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोमीटर के, यहाँ पे लगा दिया, माइक्रोमीटर में डाल दिया है। और देखो ये एनविल, और जो जो आपका एनविल है, और एनविल के बगल में जो दिख रहा है आपका, ये आपका स्लीव है। तो स्लीव, ठीक है, ये चल रहा है इसमें, सॉरी स्पिंडल और स्लीव के बीच में हमने नट को डाल दिया है। ठीक है, स्पिंडल और स्लीव, स्पिंडल और एनविल के बीच में। ठीक है, तो आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे स्केल है, स्केल पर हम इसकी रीडिंग लेंगे। अब क्या लेंगे, स्केल के उसके ऊपर हम रीडिंग लेंगे अब। ठीक है, देखिए स्केल पर रीडिंग देखेंगे तो देखिएगा आपको कि कहाँ तक इसका मैचिंग कर रहा है। तो देखेंगे, तो जो आपको जो स्केल दिख रहा है, यहाँ देखना, थोड़ा सा इसको टाइट हो गया जी, तो यहाँ देखना इसको, उसकी रीडिंग कितनी आ रही है। देखो 15, तो देखो जिसकी मेन स्केल ऊपर वाला मेन स्केल है, तो 15 और एक 16 है। ठीक है, ये 16 हो गया, और 16 17 भी लाइन पूरी नहीं दिख रही है, 17 भी लाइन पूरी नहीं दिख रही है इसकी। ठीक है, तो 17 देखो यहाँ तक कितने काउंट है, देखो 15 और एक ये वाला 16, देखो 15 यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद आपका ये 16वां आ गया। ठीक है, लेकिन 17वीं लाइन देखो, 17वां जो लाइन है वो आपकी पूरी नहीं दिख रही है, क्लियर नहीं है। लेकिन नीचे वाली लाइन कितनी, आधी लाइन, नीचे वाली लाइन कितनी होती है, आधे की होती है। ठीक है, तो 15 और एक 16 और आधी ये वाली। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, साढ़े, मतलब 16.50, मतलब 16.5 कह सकते हैं, लेकिन 16.5 हम बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे इसको, 16.50 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे 16.50। तो ये आपका हो जाएगा देखो 16.5, 16.50। ठीक है, और पॉइंट, अभी हम देखते हैं, हमने 16.5 लिख दिया। अब इसकी हम रीडिंग लेंगे किसके ऊपर,
थिम्बल पे रीडिंग लिखते हैं, तो थिम्बल पे देखो रीडिंग क्या आएगी, तो आपको पता है देखो 25, ठीक है, और एक 26। देखो जिसके नजदीक ज्यादा पड़ती है, ये वाली जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन दोनों की किसके नजदीक होगी उतनी हम काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जिसके से नजदीक ज्यादा होती है उसी का हम काउंटिंग कर लेते हो। तो आप थिम्बल पे देख पाओगे इसकी जो सबसे ज्यादा नजदीक लाइन वो जो 17 वाली, जिस इसके पास 25, और उसके बाद से 26, 26 और 27, ये आपके ये 27 के थोड़े नजदीक ज्यादा दिख रही है ना, ये 27 के नजदीक, ये वाली लाइन जो है 27 वाले के नजदीक ज्यादा है। ये 25 हो गया, 26 हो गया, तो ये लाइन जो दिख रही है सेंटर लाइन, इस लाइन की ज्यादा नजदीक दिखेगी आपको। लाइन यहाँ पे नजर नहीं आ रही हो, लेकिन आप उसको मेजरमेंट करोगे तो आपको 27 वाले की लाइन के नजदीक नजर आएगी, ठीक है। तो इसकी टोटल देखो काउंटिंग कितनी हो जाएगी, देखो 16.5 तो ऊपर वाली थी पहले ही से ही, अब 0.27 यहाँ की होगी काउंटिंग, रीडिंग कहाँ की होगी 0.70 यहाँ की रीडिंग हो गई, ठीक है, यहाँ तक की जो थिम्बल स्केल पर 0.70 रीडिंग होगी। और इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 16.77 mm, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नट की जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है, इस नट की जो रीडिंग आई है कितनी आई है 16.77 mm की यहाँ पे रीडिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, 16.77, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम मेन स्केल की बात करें, तो ये मेन स्केल आपको इसको इसी रीडिंग को अगर दूसरी स्केल पे लें, ये आपका वर्नियर जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेते हैं, जैसे कि अभी ऊपर में रीडिंग कितनी आई थी 16.77 mm की रीडिंग यहाँ पे आपको हमें देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है, 16.77 mm की रीडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अगर हम इस रीडिंग को वर्नियर डिजिटल वर्नियर कैलिपर लेते हैं तो आप देख पाएंगे 16.77 mm की रीडिंग यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसी नट को हमने यहाँ पे भी लगा दिया, और इसी नट को लगाने के बाद हमें यहाँ पे रीडिंग जो मिली है वो कितनी मिली है 16.77 mm की रीडिंग यहाँ पे भी हमें मिली है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे हल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो और भी यहाँ से इस प्रकार की रीडिंग आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो ये डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर क्या कहते हैं माइक्रोमीटर जो है, इस माइक्रोमीटर का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कैसे चीजों को नाप सकते हो आप, तो मैंने आपको बताया। तो कई बार एग्जाम में इसकी रीडिंग भी पूछ सकता है आपसे, रीडिंग किस प्रकार से काउंट करेंगे हम, या फिर आपसे उसको पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है। तो इनकी रीडिंग और पार्ट्स से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो प्लीज आप इन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। इनकी रीडिंग सीख लीजिएगा, रीडिंग भी आपसे पूछ सकता है, तो रीडिंग करना भी आप सीख लीजिए, ठीक है। दूसरा आपसे इसके पार्ट्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो उन पार्ट्सों की जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे, और आगे इसी प्रकार से रीडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।